सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धिं चौविहाराहणा फलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणा कमसो। जय बोलो देवादिदेव एकतर श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान परम पूज्य आचार्य देव गुरुदेव श्री शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। कल हमने गाथा नंबर 56 तक का स्वाध्याय कर लिया था और उसमें आचार्य भगवंत ने कड़वी तुमड़ी का उदाहरण देते हुए सम्यक दर्शन के विषय में बतलाया था। अब आगे गाथा नंबर 57 में कहते हैं, जह बेस जम्पि दोषम आवहै विषेण संजुदम संत तमिच्छत विशुद्धजुदा गुणा विदोषावहा होती। जैसे औषधि भी विष से संबंध होने पर दोष करती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी विष से संबंध अहिंसा आदि गुण भी दोषकारी होते हैं। टीका में कहते हैं कि विष मिश्रित औषधि की तरह मिथ्या रूपी विष से संबंध अहिंसा आदि गुण भी दोषावह होते हैं, अर्थात संसार में चिरकाल तक भ्रमण रूपी दोष को करने वाले होते हैं, अथवा मिथ्या दृष्टि के गुण का बंद कराने वाले, थोड़े से इंद्रिय सुख को देकर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में आसक्त उस जीव को नरक में गिराते हैं। यह दोष कारक है। दृष्टांत द्वारा दिखलाने से मिथ्यात्व के महात्म्य से इष्ट की उत्पत्ति और प्राप्ति नहीं होती। यह प्रमाण द्वारा बतलाने के लिए दो गाथाएं। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत का ये है कि जिस प्रकार से किसी रोग की निवारण करने वाली जो औषधि है, यदि उसमें विष मिला दिया जाए तो फिर वो औषधि के गुण खत्म हो जाते हैं और वो गुणकारी नहीं होती। विष मिश्रित औषधि कोई लेगा नहीं लेगा। उसी प्रकार से यदि आपके पास अहिंसा गुण है और उसमें मिथ्यात्व रूपी विष मिला हुआ है, तो वो गुण, वो जो औषधि है, जो अहिंसा है, वो किसी कार्य की नहीं रह जाए। बतलाई सम्यक दर्शन होना चाहिए, फिर अहिंसा हो तो वो अहिंसा गुण कार्यकारी फलदान शक्ति अलग होती है। मिथ्यात्व के साथ अहिंसा का पालन किया जाए तो वो तो कैसी है, विष मिश्रित औषधि। औषधि तो है पर कैसी है, विष मिश्रित है। ऐसा आचार्य भगवंत ने इस गाथा में बतलाया। गाथा नंबर 58, दिवसेण जोयणयसम पीगच्छमाणो संगिच्छदं देशम अन्नन्तो गच्छन्तो जयपुरीसोणेव पाउणदी। जैसे एक दिन में 100 योजन भी चलने वाला यदि अन्य मार्ग से जाता है तो वह पुरुष अपने इच्छित देश को प्राप्त नहीं होता। एक दिन में जो 100 मार्ग चले लेकिन वो दूसरे मार्ग से जाए तो पुरुष अपने इच्छित देश को प्राप्त नहीं होगा। मार्ग भी सही होना चाहिए। आपको यहाँ से इंदौर जाना है और आपको मालूम है कि इंदौर 1000 किलोमीटर है,
आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इंदौर की ओर जा ही नहीं रहे हो। जाना आपको इंदौर है और आप गाड़ी चला रहे हो उदयपुर रोड पर, तो कहाँ पहुंचेंगे? उदयपुर पहुंचेंगे कि इंदौर? तो बस जिस मार्ग पर जाना है, जिस मंजिल को प्राप्त करना है, मार्ग भी तो वही चयन करना पड़ेगा। अब कहो नहीं हम तो इतना चल लेते हैं, इतनी गाड़ी चला लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी में बैठे हो इससे कोई महत्वपूर्ण नहीं है कौन सी गाड़ी में बैठे हो, सही गाड़ी में बैठना ज़रूरी है। बस तो दिखने में सब एक सी रहती हैं, राजस्थान परिवहन की सब एक जैसी हैं। आप बोले बस तो है, हम तो बस में बैठे हैं। मम्मी ने कहा बेटा यहाँ से जयपुर जाना, हाँ बेटा बस में बैठ जाना, जयपुर पहुँच जाएगा। ये तो बताओ कौन सी बस में बैठना है, बताओ बतलाओ। अजमेर की बस में बैठ गए और बोले हमें तो जयपुर जाना है, पहुँचेंगे क्या? नहीं पहुँचेंगे। इससे चलने की उत्कृष्टता सामर्थ्य होने से संसार भ्रमण कहा। अन्यत्र जाने वाला पद से अपने मार्ग पर न चलने से इस हेतु अर्थ को दिखलाया है। अपने इच्छित देश में न पहुँचने में हेतु है उसका सही मार्ग से न चलना इष्ट देश को प्राप्त नहीं होता है। यह साध्य धर्म दृष्टांत द्वारा बतलाया गया है। अर्थात प्रतिदिन 100 योजन चलने वाला मनुष्य अपने इष्ट स्थान को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह सही मार्ग से नहीं जा रहा। इससे आचार्य भगवत ये समझाना चाहते हैं, यदि सही मंजिल को प्राप्त करना है तो सही मार्ग से जाना होगा, नहीं तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। अब हम लोग सब संलेखना तो लेना चाहते हैं, मोक्ष तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मार्ग संसार का है बनाया। संसार के मार्ग पर चल रहे हैं और पूछे भैया कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है क्या? हाँ हमें तो मोक्ष जाना है। संलेखना लेना है क्या? हाँ हमें तो संलेखना लेना है। फिर तो हमारे रास्ते पे चलोगे क्या? नहीं भैया, इतनी कठिन तपस्या कौन करे, कौन एक बार हार ले, कौन ठंडी सहन करे, कौन केस लॉन्च करे। तो फिर भैया मोक्ष जाना, हाँ मोक्ष तो जाना है। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं ना। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। एक मुनिराज थे, सब जानते हो उनके बारे में। इतने सुकुमार थे, इतने सुकुमार थे कि सरसों का एक दाना, राई का एक दाना उन्हें चुभता था। कौन से मुनि थे? सुकुमार मुनि। बताओ, नाम भी उनका क्या था? सुकुमार। इतना था कि यदि दीपक की रोशनी की ओर वो देख लें तो उनकी आंखों से अश्रु आ जाते थे। बतलाइए, शरीर में उनके इतने इतने से सरसों के दाने चुभते थे, ऐसा लगता था बहुत बड़ा उन्हें कांटा चुभ गया। और जब वो जैन संत की उन्होंने साधना देखी, उस साधु को देखा और उन्हें देख करके वैराग आ गया और उस पथ पर निकले। और जब तपस्या करने बैठे तो सियालनी अपने बड़े बड़े दांतों के साथ उनकी देह को ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है, पर वो अपनी तपस्या से नहीं डिगते। वनों में, कंकरों में, पत्थरों में, कांटों में, जंगली जानवरों के बीच, ठंडी, गर्मी, बरसात, सबसे लड़ते झगड़ते अपनी आत्मा की प्राप्ति की ओर निकल पड़े। बतलाइए। हाँ, तो अब ये विचार करें जरा, आप सुने, ये विचार करें, महत्वपूर्ण ये नहीं है कौन था, महत्वपूर्ण ये है कि अपनी आत्मा के लिए कितना कुछ परित्याग करना पड़ता है। अब बतलाइए, गृहस्थी में बैठे बैठे हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, ये सोच लेना। समझ रहे हैं? इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। हमारे नगर में साधु आते हैं, महाराज आते हैं, संत आते हैं। संत बनना है तो संत के पीछे भागना पड़ेगा, साधु बनना है साधु के पीछे भागना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के पास ही पढ़ने जाना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए बड़े बड़े इंजीनियरों से शिक्षा लेनी पड़ती है, शिक्षक बनने के लिए शिक्षक के पास जाना पड़ता है,
सुनार का काम सीखने के लिए लुहार के पास जाओगे कि सुनार के पास? फिर बोले हम तो लुहार के पास जा रहे हैं। तो लकड़ी का काम सीखने के लिए लोहे वाले के पास कि लकड़ी वाले के पास? फिर जो बनना होता है उसके ही पास जाया जाता है, ये मालूम है ना। अज्ञानुपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यस्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचम्। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में कहते हैं कि ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान प्राप्त होगा और अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। पेड़ फल देता है लेकिन बबूल का पेड़ कांटा देता है, क्योंकि उसके पास कांटे हैं। जिसके पास जो होता है वही देता है, ये याद रखना। बस वही हमारे लिए क्या करना है? प्राप्त करना है। अब हमारे लिए साधु बनना है, धर्म के पथ पर चलने हैं, संलेखना को प्राप्त करना है तो धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। और संसार के विषय भोग प्राप्त करने हैं तो फिर करो पाप, कौन मना कर रहा है? बतलाइए, होटलों में जाओ, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। होटल में खाने वाले भी जीते हैं, घर में खाने वाले भी जी रहे हैं, सबको मरना है एक दिन। होटल में खाने वाला भी मरेगा और छान के पानी पीने वाला भी मरेगा। सूखे पत्ते खाने वाली गाय भी मरेगी और मांस खाने वाले अन्य जानवर भी मरेंगे। छान के पानी पीने वाला जैनी भी मरेगा और जानवरों को काट करके खाने वाला दूसरा व्यक्ति भी मरेगा। सबको मरना है और अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब सबको खुद ही भोगना है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब ऑटोमेटिक होता है, यहाँ रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। बोले हमारा तो बैंक अकाउंट फलाना हमारा असिस्टेंट संभालता है, यहाँ असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कर्म खुद कर लेता है। कितना कर्म किया है, कितना उसका फल मिलना है, सब ऑटोमेटिक होते जाता है। प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति, बंध के 4 प्रकार हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हम जो आज कर्म कर रहे हैं वो किसी दूसरे को नहीं भोगने हैं, हमें ही भोगने हैं। तो कर्म करने के पहले ये सोच लो, क्या ये कर्म मैं भोग पाऊंगा? क्या मैं ये कर्म भोग पाऊंगा? आज मैं किसी जीव को काट रहा हूँ, किसी जीव को मार रहा हूँ, तो कल के दिन ये जीव मुझे भी मारेगा, तो क्या मैं उस दुख को, तकलीफ को सहन कर पाऊंगा? जीवन की एक बहुत बड़ी सत्यता है। सब जानते हैं कि रात को आंख मीच करके सोई, क्या पता कल सुबह आंख खुले या ना खुले, सब जानते हैं। भरोसा नहीं है, क्या पता आज की रात हमारी अंतिम हो, आज का दिन अंतिम हो, कौन सी तारीख हमारी देहावसान की तिथि बन जाए, कौन सी तारीख हमारी अंतिम तारीख बन जाए, कौन सा दिन अंतिम हो, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, नहीं मालूम। मालूम है क्या? नहीं मालूम। कौन सा महीना आखिरी हो, कौन सा साल आखिरी हो, कौन सा घंटा आखिरी हो, कौन सा मिनट आखिरी हो, और क्या पता किस स्थान पर मरण हो। जन्म लिया है भारत में, मरण हुआ विदेश में, क्या मालूम। जन्म लिया था लामा में, मरण होगा कहीं और, क्या मालूम। बताओ, महिलाओं का तो यही होता है, जन्म कहीं और मरण कहीं और। सोचो, सोचने की बात है। ये संसार की रीत है। ये संसार में जो आया है निश्चित रूप से उसको जाना है। जन्म लिया फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना। ये परिवर्तन का क्रम संसार में क्या होता रहता है। यदि इस परावर्तन के क्रम को हमारे लिए तोड़ना है तो धम्मो शरणम, धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। और कोई संसार में आपके लिए इससे बचाने वाला नहीं है क्या कोई बचाने वाला? जन्म और मृत्यु के चक्कर से भगवान नहीं बचा सकते। आप कभी ये सोचे कि हमारे ऊपर तो आचार्य बिल्कुल मेहरबान हो गए, आचार्य तो आपको दो क्या सबसे आशीर्वाद दे दें तो भी हमारा जन्म मरण नहीं मिटा सकते। मिटाना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा, मालूम है आपको। मिटाना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। कर्मों का क्षय तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़ा करके। समझ में आ गया? इसीलिए वही कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान
कि यदि औषधि में विष मिला दिया जाए तो वो औषधि किसी भी काम की। उसी प्रकार से यदि धर्म ध्यान पूजन पाठ करते हैं और मन के अंदर कुटिलता है, मायाचारी है, छल कपट है, मिथ्यात्व है, तो फिर वो हमारे किस काम, कोई काम का नहीं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये समझाता हूँ और कहता हूँ, एक पूजा कीजिए मगर बहुत अच्छे से कीजिए। नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन गलत तरीके से नहीं करना। जिनेंद्र भगवान की अभिनय नहीं करना। आपको जल्दी है, एक पूजा करो, लेकिन जिनवाणी को यथा स्थान रख करके जाओ। हमने पुस्तक पढ़ने को उठाई, जल्दी थी, टेबल पे छोड़ के चले गए, वो उसके ऊपर पानी गिर गया कि मान लो कोई बच्चे ने गिरा दी, कितनी बड़ी अभिनय हो गई। बतलाओ, समझने का प्रयास करो। एक फोल्डर भी है, फोल्डर में आरती लिखी हुई है, सुन लीजिए। फोल्डर में आरती लिखी, आपने सोचा ये जिनवाणी थोड़ी है। आप ये तो याद रखें, पंच परमेष्टि भगवान का नाम लिखा उसमें, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु। उस फोल्डर को आप क्या करते हैं, वहीं पटक करके वहीं रख करके चले जाते हैं। माला उठाई, फेरी, माला कहीं भी रख दी, नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। आज आपको थोड़े से प्रमाद और आलस्य के कारण हमने ये काम किया है, कल ये बहुत बड़े पाप को देने वाला है। आज हम आलस्य इन चीज़ों में करते हैं, पुस्तक को यथास्थान नहीं रखते, जिनवाणी को यथास्थान नहीं रखते, माला को यथास्थान नहीं रखते। उसका फल मालूम क्या मिलता है? उन कर्मों का ऐसा फल मिलता है कि हम अपनी रखी हुई चीज़ भूल जाते हैं, हमारी चीज़ें गुम जाती हैं। और एक दिन हम धर्म की पुस्तक को उठाने में आलस करते हैं ना, कि कौन रखे, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप फिर उठाने रखने के लायक ही नहीं बचेंगे। जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता, फोल्डर में मालूम नहीं क्या क्या करते हैं, कोई उसमें कुछ उठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए। चाहे हम यदि कोई गलत कर रहा हो उसे समझाओ, ये स्वयं का विवेक होना चाहिए। ये जिनवाणी है, और जिनवाणी की बात क्या करूं, यदि सामान्य पेपर भी है, आपको बताऊं, न्यूज पेपर भी है, तो न्यूज पेपर के ऊपर आज के समय में क्या होता है, उसमें हम कचौरी ले लेते हैं और कचौरियाँ खाते हैं। एक बात याद रखना, 3 चीज़ें बताई मैंने, ज्ञान की विनय, ज्ञानी की विनय और ज्ञान के साधनों की विनय। ज्ञान की विनय तो करना ही है, और ज्ञानी जो धर्म को जानने वाला, एक छोटा सा बच्चा यदि किसी को धर्म के बारे में बता रहा है तो उसकी अभिनय नहीं करना चाहिए, अरे रहने दे, ज़्यादा ज्ञानी मत बन, नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलना। और ज्ञान के साधन, आपको मालूम है न्यूज़पेपर किसका साधन है? ज्ञान का साधन है, और हम उसके साथ क्या करते हैं, बतलाइए आप। इसीलिए हम अपनी दृष्टि में ना करें, दुनिया कर रही है तो करें, लेकिन कम से कम हम अपनी दृष्टि में ना करें। अब इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जो स्कूल की पुस्तकें आदि होती हैं, और भी चीज़ होती हैं, कॉपियाँ होती, कितनी बार आपको हमने बताया, बहुत बार समझाया कि एक अलग से ऐसा डिब्बा बनाओ, जितने भी पेन, पेपर, वेस्टेज होते हैं सब उसमें इकट्ठे कर लो। हम लोग क्या करते हैं, उसको कचरे के डिब्बे में ही डाल देते हैं, रोडों पे फेंक देते हैं, वही चप्पलें, वही गंदगी, वही सब पड़ी रहती हैं। आप बतलाओ, आप उनका कितना अभिनय होता है। और उस अभिनय का दोष हमें लगता है, हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, ढक जाती है। अब हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही, याद क्यों नहीं हो रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा। हमने इतना अच्छा पढ़ाया, आपको याद ही नहीं रहता, कल का परसों, परसों का नरसों, नरसों का तरसों याद नहीं रहता। हमारे पूज्यवर आचार्य शिवकोटि महाराज, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, 2100 हजारों गाथाएं याद होती थी उनको। और हमसे अभी कोई पूछ ले कि 5 पूजाएं सुनाओ तो 5 बार अटक जाएंगे हम। बताओ, समझ रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि कुछ भी हो, हम अपनी तरफ से गलती ना करें। छोटी छोटी चीज़ों का विवेक रखना पड़ता है। हमारी का विज्ञानमती माता जी को देखो, ऐसा एक पेन होता है,
वो पेन को एक बार उन्होंने चटकाने वाला पेन आता, एक बार चटकाया फिर उसको वो दोबारा नहीं चटकाती, बोले कि इसको चालू रहने दो, बार बार चटकाने से हिंसा भी होगी और व्यर्थ का अनर्थ दंड भी होगा। बताओ, दृष्टि सूक्ष्म, और कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है, केवल क्या किया उन्होंने, अपनी दृष्टि इतनी सूक्ष्म कर ली। अब यही तो विवेक है, यही विवेक है। बतलाइए आप, चीज़ों को कम यूज़ करना शुरू कर दिए कि ज़्यादा चीज़ यूज़ करेंगे तो हिंसा आदि का दोष लग सकता है, किसी जीव को कष्ट पहुंच सकता है, ऐसे करते हैं। बताओ, यही तो हमारे लिए विवेक सीखना है। हम तो साधु नहीं बन सकते, लेकिन गृहस्थ जीवन में जो विवेक हो सकता है उसका तो हम पालन कर ही सकते हैं। बतलाइए आप, एक बार ज़रा विचार कीजिए, हम मंदिर जी में आए, हमने चटाई उठाई, चटाई बिछाई और फिर चटाई वहीं छोड़ करके चले गए, माला उठाई, माला फेरी, वहीं छोड़ के चले गए, पुस्तक उठाई, पुस्तक पढ़ी, वहीं छोड़ करके चले गए। आपने पूजा की, पूजा की थाली आप ऐसे ही छोड़ के चले गए, पूजा की थाली में जल भी है, चंदन भी है, अर्घ भी रखा, कोई जीव गिर जाए उस पानी में तो उसका मरण होगा कि नहीं? बताओ। और आप उस थाली को ढक देते तो क्या वो पानी में गिरता? क्या नहीं गिरता। समझ रहे हो? अब पूजा किसने की, आपने या मैंने? आपने की ना। अब आपका क्या फर्ज बनता है कि वो जो द्रव्य उसमें पूजा की थाली में है उसका भी सदुपयोग हो। ऐसा नहीं द्रव्य वहीं पड़ी रहे, चींटियाँ आ जाएं और बहुत सारी चींटियों की हिंसा हो जाए, तो वो पानी गलत जगह चला जाए, तो उस जल को भी अच्छी जगह पहुंचाना, जल का विसर्जन करना, द्रव्य को पशु पक्षी आदि के लिए देना, यही विधान है। अब आपने वहीं छोड़ दिया द्रव्य, कोई चींटी, कोई जानवर, कोई पक्षी या कुछ भी हो सकता है। ये विचार करना चाहिए हमारे लिए। पूजन के बर्तन हो, चाहे मंदिर की चटाई हो, चाहे माला हो, चाहे जिनवाणी हो, चाहे घर की ही क्यों ना हो, हमें जिस स्थान से उठाई है उसी स्थान पर रखना चाहिए। अब आपके यहाँ देखो क्या होता होगा, फ्रिज में जो चीज़ रखी रहती है वो फ्रिज में ही रखी रहती कि नहीं? अब फ्रिज से यदि किसी ने सामान निकाला और कोई फ्रिज खुला छोड़ देवे तो विद्या आंटी जी क्या कहोगे? बच्चे हैं, बच्चे ने टमाटर निकाला, फल निकाले कि दादी मैं केला ले लूँ? हाँ बेटा फ्रिज में से निकाल ले, और फ्रिज उसने खुला छोड़ दिया। अब आप क्या कहोगे? गलत कहोगे ना, समझाओगे कि बेटा फ्रिज खुला नहीं छोड़ते, लगा करके वापस रखना चाहिए। यही ड्रॉज है, आजकल ड्रॉज का सिस्टम चल गया, उसमें गिलास, प्लेट, चम्मच सब जमाते हैं ना। अब ड्रॉज खोला, चम्मच निकाली और वापस बंद नहीं किया, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। गैस चालू किया, पानी गर्म कर लिया और कोई वापस बंद ना करे तो बतलाइए, सिस्टम तो सिस्टम होता है ना। अब बताओ, घर में तो कोई ना कोई टोक देगा, बुरा लगेगा। अब मंदिर जी में यदि हम ऐसा करते हैं, पुस्तक उठाई वही छोड़ दी, ये कर दी, तो आप बताओ, अब आप तो ये सोचते हैं ये पन्ने होते हैं ना, ये पन्ने के क्या पढ़ते हैं इसमें अब आप और हम ये सोचते हैं मंदिर में तो कोई कहने वाला है नहीं, हम तो यहीं छोड़ जाएंगे। ये गलत बात है। याद रखें, कोई कहने वाला नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे कर्म तो बंध रहे हैं। भगवान के केवल ज्ञान में तो जा रही है सारी की सारी चीज़ें। इसीलिए कहते हैं यदि हमने पुस्तक उठाई है तो यथा स्थान रखो। मालूम है आपको, बच्चे आ गए, किसी के भी बच्चे आ गए, किसी और ने भी उठाई, क्या मालूम उसके हाथ कैसे हैं? किस बच्चों को ज्ञान नहीं रहता, बताओ। इसीलिए कहते हैं कि अपन को सोचकर, समझकर और जान करके हर काम करना चाहिए। थोड़ा सा आलस, मालूम हिंसा की परिभाषा क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से, पहले ही लिखा हो उसमें, प्रमाद के योग से, आलस्य के कारण, और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो अब ये बात समझ में आ गई ना कि हमारे लिए जीवन में कितना ही अच्छा धर्म कर ले, और यदि उसमें मिथ्यात्व है तो उसका फल हमें उतना मिलने वाला। जिस प्रकार से औषधि में विष मिला दिया जाए तो जो गुणकारी औषधि थी वो कैसी हो गई? अब
अवगुणकारी हो गई। उसी प्रकार से हम अच्छे काम कर रहे और यदि उसमें हम कुछ गलत तरीके से करते हैं, खोटे भाव रखते हैं, तो हमारा काम फिर अच्छा नहीं होता। अच्छा, एक उदाहरण बताता हूँ। आप 2 घंटे विधान में बैठे, बोलो हाँ, बैठे और आपके भाव नहीं थे, 1% नहीं थे विधान में बैठने की। समझना, आपके मन में तो संसार में चल रहा, अरे यार वहाँ वो फलाना चल रहा, फलाने जगह ये हो रहा, फलाने जगह ये हो रहा, हम तो ये करते, हम तो वो करते। अब आप सोचो, आपके खाते में क्या 100% पुण्य गया क्या? एक बात ज़रूर है कि होटल में उधर बैठने की अपेक्षा आप यहाँ बैठे थे तो एक प्रकार से कहते कि भाई वो आदमी बैठा था तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, जब बैठना ही है, करना ही है, तो क्यों ना मन से करें। आधे घंटे स्वाध्याय करना ही है तो क्यों ना ध्यान से स्वाध्याय ही सुन लें। आधे घंटे पूजन करना है तो क्यों ना ध्यान से पूजा ही कर लें। बस जब ये मनुष्य पर्याय मिली है, क्यों ना इस मनुष्य पर्याय को हम सार्थक कर लें। सही बात है, सफलता प्राप्त करना अलग चीज़ है और मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना अलग चीज़ है। सफलता तो आप सबने प्राप्त कर ली, सफल हो गए, परिवार बना लिया, अच्छा बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, धर्म में भी लगा दिया, बिजनेस भी सेट कर दिया, सफल हो गए। मनुष्य पर्याय को सार्थक करने की बात है। किसकी बात है? और मनुष्य पर्याय की सार्थकता है जीवन पर्यंत धर्म और अंत में जाकर के संलेखना समाधि। ये जीवन का क्या है? सार है। गाथा नंबर 59। धरणिदंपि संजमतो मिच्छादिट्ठी तहाण पावेयी इट्टं निबूयमग्गम औज्ञेण तवेण जुत्तोवी। उसी प्रकार अत्यंत भी चारित्र का पालन करने वाला उग्र तप करता हुआ मिथ्यादृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नहीं पाता। क्या कह रहे हैं कि कोई कितना भी चारित्र का पालन कर ले, उग्र तप क्यों ना कर ले, वो मिथ्यादृष्टि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। मिथ्यादृष्टि तप करता है वो बाल तप कहलाता है और बाल तप करने से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो सम्यक तप करना पड़ेगा। कौन सा तप? सम्यक तप। सम्यक दर्शन बिना न मुक्ति, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति, सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा और फिर अंत में जाकर के चारित्र। इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं कि जीवन में मनुष्य पर्याय में कुछ कर पाएँ अथवा ना कर पाएँ, लेकिन बस सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु के आगे कुछ नहीं। बहुत ऐसी समस्याएं आएंगी जो आपको डिगा देंगी, परेशान कर देंगी, कई बार होता है। और याद रखना, इंसान को पतित मतलब गिराने में सबसे बड़ी कारण होती हैं उसकी मजबूरियां, परिस्थितियां, वो पहले गिराती हैं। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि रात में पानी पीना पड़ेगा, रात में खाना यदि समझौता कर लिया तो गिर गए और समझौता नहीं किया तो तिर गए। सीधी बात। वही तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप ये सोचे ना कि मुझे रात में कभी कोई व्याधि हो ही ना। सोच हमेशा कैसी रखो, छूट है वो बात अलग है, वो अपन क्यों स्मरण करें कि मेरी तो छूट है, मेरी तो छूट है, मेरी तो छूट है। कभी नहीं होगा आपको कुछ, ये याद रखो। वो हो जाती, कोई बात नहीं। देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कभी रात में उल्टी हो जाए, सुनो, तो रात में यदि पानी का नियम है और ज़रूरत ना हो तो पानी मत पियो। उल्टी के पश्चात ये होता है, जैसे कोई व्रती है, अब वो 2 प्रतिमाधारी है, उसको उल्टी हुई रात में तो क्या करेगा? महाराज माता जी को उल्टी हुई तो क्या करेंगे? रात्रि में मौन ले लिया। कब तक? जब तक आहार या मुख शुद्धि नहीं हो जाती। बस ये उपाय है। और हाँ, अपन को नहीं कह रहे, आप तो आराम से शांति से रहो, कोई टेंशन नहीं। आपको भी प्रतिमा लेना है, चिंता मत करो।
घर वाले जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपकी चिंता मत करो। अब एक बहुत अच्छी बात सुनो, एक बहुत अच्छी बात सुनो। एक बात हमेशा याद रखना, देखो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, समझ लेना एक बात, परिस्थितियाँ आपकी शरीर को टॉर्चर कर सकती हैं, सुन लो, शरीर को परेशान कर सकती हैं, लेकिन भाव तो आपके और हमारे हाथ में है ना। शरीर को ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिलाई जा सकती हैं, अचेत अवस्था में हो जाए तो उठा करके डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन आपके भावों को, हमारे भावों को कोई परिवर्तित। और जैन धर्म कौन सा प्रधान है, भाव प्रधान कि क्रिया प्रधान? भाव प्रधान। इसीलिए अपने मन में नमोकार जपो, बस, समझ रहे हो। हमेशा याद रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को रात में व्याधियाँ होती, कोई औषधि लेता, कोई बाम लगाता, किसी को तकलीफ होती, साधु संतों को तकलीफ होती है तो उनको रात में मालिश करना पड़ता है, गैस बनती है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। ये शरीर है, सहननहीन है, लेकिन याद रखो भाव तो हमें कैसे रखने, हमेशा अच्छे ही रखने, और जिसके भाव अच्छे हैं उसके साथ सब कुछ क्या है, अच्छा ही अच्छा है। इसीलिए कहा कि कितना ही तप कर लें, कितना ही चारित्र का पालन कर लें, यदि मिथ्यात्व है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले किसको प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। आज इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।